दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन या ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की या खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, एक राजा ब्राह्मणों भोज में महल के आंगन में भोजन पर बैठ रहा था। राजा का रसोइया खुटे आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरा। तब पंजों में तुबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मण के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वो जो ब्राह्मण भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीली खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला, ब्रह्म हत्या होने का पाप के कारण बहुत दुखी हुआ। वो रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, वह सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वो चील जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बीत गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा, तो महिला ने रास्ता बताते बताते ये भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था, आप लोग सोच समझकर वहां जाए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्मफल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोइये को, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं, उतने ही पापी बनते जाते हैं। एक जगह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण गांव जा रहा था, तब एक पतरस चिड़िया एक रोहू मछली पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। ब्राह्मण ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया कामकाज छोड़कर केवल मछली के बारे में सोचती रहती और ब्राह्मण को शाप देते हुए अपने आप से कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया, तू भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचते सोचते पतरस चिड़िया सूखकर दुबली हो गई और एक दिन मर गई। जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले गया और खुशी के साथ मछली को खाया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता गोद में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान छिड़कते थे। लड़का जब सुदर्शन युवक बन गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मरा, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए अधमरे हो गए। पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया, अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये कहकर ब्राह्मण रोज ओखल में मूसल पटकते हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा है। ब्राह्मण को इस तरह रोते झींकते मूसल पटकते देख एक रात यम ने सपने में ब्राह्मण से कहा, तुम जो मूसल पटकते हुए लगातार बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को देख पाओगे। सिर्फ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहां जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से ब्राह्मणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब ब्राह्मण को गहरी नींद आई,
तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने न जाने कितने सारे नजारे देखे, कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी बना रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी की जीभ में कांटा घुसेड़कर उन्हें घसीटकर नरककुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने उससे कहा, पुजारी डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? ब्राह्मण ने उधर देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह है मेरा बेटा। ब्राह्मण का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर न आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण ने बेटे को पुकारा, मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, न तू मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा, मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो तो, मैं हूँ तेरा बाप। ये सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर झुंझला कर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कभी तूने पतरस चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना, तूने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और यमराज के पास आकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया न किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत ब्राह्मण की आत्मा लेकर फौरन उसके पूजा घर में पहुंच गया। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। कर्म से ही मनुष्य के पाप पुण्य निर्धारित होते हैं। जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते। क्या मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना संभव है? निष्काम कर्म का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं श्री कृष्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग करने का रास्ता भी बताया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की बात की है, जो एक सामान्य मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कर्म उसके जीवन का आधार है और कर्म से ही उसके पाप पुण्य निर्धारित होते हैं। कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि निष्काम कर्म, सकाम कर्म, लेकिन इनमें से मनुष्य को जिस कर्म के प्रति कोशिश करनी चाहिए, वो है निष्काम कर्म। अगर साधारण शब्दों में निष्काम कर्म का अर्थ समझें, तो अर्थ है कि कर्म किए जाओ लेकिन उससे मिलने वाले फल की इच्छा मत करो। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। इस योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उनके फलों की चिंता नहीं करता। इससे वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा, जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता है, वह अपने कर्तव्य में लीन रहता है और वही सच्चा निस्वार्थ कर्मयोगी है। क्या मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना संभव है? कुछ ऐसा ही सवाल अर्जुन के मन में भी आया होगा कि क्या निष्काम कर्म करना संभव है, क्योंकि मनुष्य तो कर्म के परिणाम से ही प्रेरित होकर ही कर्म करता है। कोई जब भी कोई काम करेगा, उससे मिलाने वाले परिणाम की भले परवाह न करे, लेकिन सोचेगा अवश्य। ये संभव ही नहीं कि कोई निष्काम कर्म करे। इस पर श्री कृष्ण अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो जो चाहे त्रिलोक में पा सकते हैं। उन्हें कुछ भी पाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर कर्म करना चुना। वो निष्काम कर्म कर रहे क्योंकि उन्हें फल का कोई लालच नहीं, क्योंकि वो जो फल चाहे वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संभावनाओं को बिना नियंत्रित किए कर्म करना चुना और इसलिए उन्होंने कई कष्ट भी भोगे, उनका परिणाम बदला नहीं।
तो निष्काम कर्म का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं श्री कृष्ण है। उनके अनुसार किसी भी मनुष्य के लिए बिना क्षण भर के लिए भी कर्म किए रहना संभव नहीं। वह कुछ तो करेगा ही, चाहे वो अकर्म हो या विकर्म हो, लेकिन उसका केवल कर्म पर अधिकार है, फल में नहीं। वैसे एक साधारण मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आप निम्नांकित बातें अपने जीवन में लाएं, तो ये बातें निष्काम कर्म करने के लिए सहायक हो सकती हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें और उन्हें ईश्वर की सेवा मानकर करें। सफलता और असफलता में समान भाव रखें। दूसरों की सेवा करें और उनके कल्याण की कामना करें। नियमित रूप से आत्म निरीक्षण करें। आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान दें। निष्काम कर्मयोग करने का रास्ता भी बताते हैं। वो मनुष्य की एक ऐसी अवस्था बताते हैं जिसे पाकर मनुष्य निष्काम कर्म कर सकता है। वो कहते हैं कि जिस दुख से मन उद्विग्न नहीं होता, सुख के लिए लगाव नहीं रखता और राग, भय एवं क्रोध से परे होता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कहने का अर्थ है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अनासक्त कर्म कर सकता है।